नमस्कार दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। और मित्रों, यह कुछ और नहीं बल्कि हम मनुष्यों की अज्ञानता है। लड़की को बोझ समझते हैं, परंतु आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि भाग्यशाली मनुष्य के घर में ही लड़की जन्म लेती है और जिसने पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कौन सा घर लड़की के जन्म के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म है जिसकी वजह से इंसान एक बेटी का बाप बनता है। दोस्तों, प्रभात कहानी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अगर किसी के भाग्य घर बैठे ही अच्छे हों तो बिटिया सौभाग्य से, और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किए होते हैं उन्हें ही एक बेटी के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों का जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि उन लोगों में स्त्री अर्थात बेटी ही ऐसी होती है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। बेटियां ही होती है जो इस सृष्टि को निरंतर चलाती रहती है, माँ बनने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। लेकिन अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियां जन्म लेना बंद कर देंगी उस दिन सृष्टि का अंत हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की इन बातों पर अगर गौर किया जाए तो उनका कहा बिल्कुल सही है। बेटियां अगर नहीं होगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, आपने भी कई लोगों को कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह स्वर्ग का समाज होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कल को रोशन करता है, वहीं बेटियां 2 कालों को रोशन करती है। माता पिता के घर वो बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, वहीं ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती है। दोस्तों, आजकल आपने सुना ही होगा कि बेटियां और बहू घर में किसी के मर जाने पर पिंडदान नहीं कर सकती, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है। रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता दशरथ की मृत्यु हो जाने पर माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। और इतना ही नहीं, हिंदू धर्म और शास्त्रों में भी बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती है। वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसलिए दोस्तों, वही लोग किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटी जन्म लेती है। वह घर किस्मत वाले होते हैं जिनके घर एक से ज्यादा बेटियां जन्म लेती है। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है। दोस्तों, बहुत से लोगों की यही सोच होती है कि बेटी है तो बिना समय गंवाए और इस पर पढ़ाई पर भी पैसे लगे, इससे अच्छा जल्द से जल्द शादी कर दी जाए। लेकिन यह सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोचिए, एक बेटी के माँ के कितने सपने होते हैं, उसे बहुत कुछ करना होता है, लेकिन उसका सपना एक सपना ही रह जाता है। इसलिए अपनी बेटियों के सपनों को पूरा करना चाहिए। उन्हें जीवन में वह हर खुशी देनी चाहिए जो उन्हें मिलनी चाहिए। एक बेटे से ज्यादा बेटी ही अपने माता पिता के बारे में सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को जश्न की तरह मनाना चाहिए। कितनी खास है यह बेटी। मित्रों, बेटी कभी भी आप पर बोझ नहीं होती, वह सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। एक कथा के अनुसार 2 मित्र लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले। एक दोस्त ने दूसरे से उसका हाल पूछा तो उसने जवाब दिया, कहा कि मेरे हाल तो एकदम बढ़िया है, और वह भी क्यों ना, मेरे 2 बेटे जो हैं। तभी वह दोस्त अपने दोस्त से पूछता है कि तेरे घर में कितने बच्चे हैं। दोस्त खुशी के साथ बताता है कि मेरे घर में 2 बेटियां हैं। उसका दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करता हुआ कहता है कि मैं धन्य हूँ, मेरे घर बेटियां नहीं। यह सुनकर उस पिता की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी बेटी पिता के मित्र से कहती है,
कि अंकल, भगवान हमेशा भाग्यवान को ही बेटी देते हैं, कभी गरीब को बेटी के रूप में माता लक्ष्मी नहीं देते। भगवान उसी को पुत्री का सुख देते हैं जिसके अंदर पालने की सामर्थ्यता होती है, जो गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकता है। एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णव देवी की सीढ़ियां चल रहे थे। बगल में किसान अपनी बेटी को कंधे पर बिठाकर चढ़ाई चढ़ रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बाबा, आपकी बेटी का बोझ आपको लग रहा होगा, इसको मैं उठा लेता हूँ और माता वैष्णो के दरबार तक ले चलता हूँ। सबके सामने स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बेटी कभी भी आपके कंधे का बोझ नहीं होती। बेटियां अगर आपके कंधे पर हैं तो वह हर किसी का बोझ हल्का कर देती है। मित्रों, बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, जो सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि कौन से कर्म के बाद आप किसी के घर लड़की के रूप में जन्म लेते हैं और उनके घर के लिए लक्ष्मी का रूप साबित होते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को शरीर के अनुसार व्यवहार में चलकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के सारे कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। यदि कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है या वही काम करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे ही पुरुषों की आत्मा स्त्री का शरीर धारण करती है। वही गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागता है तो वह अगले जन्म में स्त्री के रूप में जन्म लेता है। वहीं अगर वह अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेता है तो वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।